भारतीय विदेश मंत्रालय ने नए साल में साफ कर दिया है कि वो किस तरह के बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। यानी दिल्ली ने एक तरफ से साफ कर दिया कि संबंध खत्म करने का कोई विकल्प नहीं। पता चला है हाल के दिनों में बांग्लादेश के सेना प्रमुख या अंतरिम सरकार के सलाहकारों की ओर से भारत के साथ संबंधों के मुद्दों पर जो बयान आए हैं उसे भी भारत सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। दिल्ली में शीर्ष सरकारी अधिकारियों और नीति निर्धारकों का मानना है कि बांग्लादेश ने भारत विरोधी बयानबाजी से दूरी बनाने का जो संकेत दिया है वो एक बढ़िया लक्षण है। इससे स्वस्थ और सामान्य संबंधों का रास्ता साफ हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि आर्थिक या व्यापारिक क्षेत्र में दोनों देशों का परस्पर सहयोग जिस मुकाम पर है वो ऑटो पायलट या खुद ब खुद ही चलेगा। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की ओर से सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत शायद अभी नहीं पड़ेगी। इस रिपोर्ट के जरिए बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की रूपरेखा पर केंद्र सरकार और विश्लेषकों की राय का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की सिफारिश की है। आयोग ने देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के साथ राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांत को बदलने, देश के लिए 2 सदन वाली संसद और प्रधानमंत्री कार्यकाल की 2 बार की सीमा तय करने का भी प्रस्ताव रखा है। ये आयोग बीते साल छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद यूनुस प्रशासन ने बनाया था। आयोग की रिपोर्ट इसलिए ध्यान खींचती है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद देश के संविधान में निहित 4 सिद्धांतों में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष अली रियाज का कहना है कि हमने अपनी रिपोर्ट में 1971 के मुक्ति संग्राम के महान आदर्शों और 2024 के जन आंदोलन के दौरान लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए 5 राज्य सिद्धांत, समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने संविधान की प्रस्तावना में पुराने में से सिर्फ एक सिद्धांत लोकतंत्र को ही बरकरार रखा है। आयोग ने द्विसदनीय संसद के गठन की भी सिफारिश की है। इसमें निचले सदन का नाम नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन का नाम सीनेट होगा। असेंबली में 105 और सीनेट में 400 सीटें होंगी। रिपोर्ट में दोनों प्रस्तावित सदनों का कार्यकाल संसद के मौजूदा 5 साल के कार्यकाल के बजाय 4 साल के रखने का सुझाव है। निचला सदन बहुमत प्रतिनिधित्व पर और ऊपरी सदन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा। आयोग ने संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह प्रणाली को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक संसद 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने से मुक्ति संग्राम के बाद साल 1971 में आजाद देश बने बांग्लादेश के संविधान में अब तक 17 बार संशोधन हुए हैं। बांग्लादेश में बीते साल बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला था। 15 साल से ज्यादा समय से पीएम शेख हसीना को देश भर में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों के कार्रवाई से इनकार के बाद देश छोड़ना पड़ा था। उनके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के संविधान में सुधारों के लिए यह आयोग बनाया। बीते महीने 6 अक्टूबर को अंतरिम सरकार के कैबिनेट की अधिसूचना के जरिए प्रोफेसर अली रियाज को 9 सदस्यों वाले आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बांग्लादेश की राजनीति के शेख हसीना के मध्य मार्गी रास्तों से दक्षिण पंथ की ओर रुझान को देखा जा सकता है। आयोग ने रिपोर्ट बांग्लादेश को कट्टरता के रास्ते पर जो ढकेलती है वो रिपोर्ट में इस वक्त दिख रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।